कि मैं 1 साल के बाद बाबा जी के बारे में तो बड़ी तकलीफ कर सकता, तो मैं मुख्तसरन दुआ करूँगा, लेकिन उससे पहले हूँ आज अपना बाबा जी साहब का वसीला रहा हम सारा दुआ करें कि इस मजलिस में जिहड़ा भी बीमार है ऐ मेरा मौला पाक इनका डेरा में कोई बीमार है आया हुआ उलमा हजरात ते तुम जिहड़ा मेरा भाई ते बहन आज एक आया सब ने मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। गर्मी भी है, आप बहुत दूर दूर से आए हैं, आप सब ने वापस भी जाना है और मेरी भी ये हिम्मत और सकत नहीं है कि मैं 1 साल के बाद बाबा जी के बारे में तो बड़ी तकलीफ कर सकता, तो मैं मुख्तसरन दुआ करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरे बाबा जी को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। उनका सबसे बड़ा सरमाया जो था वो किताबें थी और लिखने का शौक था, तो उन्होंने किताबों की सूरत में एक बहुत बड़ा खजाना हमारे पास छोड़ा है। जो इस मस्जिद शरीफ के पीछे ये छोटी बिल्डिंग है, ये उन्होंने लाइब्रेरी बनाई थी और जितनी किताबें उन्होंने अपनी उम्र में जमा की उन सब को महफूज करके यहाँ पे रखा और उसके साथ साथ कुछ अपनी ऐसी तहरीरें लिखी जो एक तारीख भी है, मालूमात भी है, बड़े सगीर की भी है, दुनिया की भी है, इस मुल्क की भी है, इस रियासत की भी है और बड़ी साफ गोई से उन्होंने अपनी डायरियां लिखी 1945 से रोज वो अपना रोजनामचा लिखते थे और उसमें जो कुछ सुबह से शाम तक उनकी मसरूफियात रहती थी उनको भी लिखते थे कि आज का मेरा दिन किस तरह गुजरा। उसके बाद अपने खानदान में, अपने चाहने वालों में अगर कहीं किसी की शादी हुई, शादी की तकलीफ हुई तो उसका भी लिखा और कहीं किसी के घर में मौतम हुआ तो उसका भी लिखा। फिर इस रियासत के हालात के बारे में भी लिखा, मुल्क के हालात के बारे में भी लिखा और बड़े सगीर के और दुनिया के हालात के बारे में भी लिखा। कोई अहम वाक़या जो भी हुआ तो उसी सफ़े पर उसके बारे में भी लिखा। तो बड़े बाबा साहब, मेरे दादा साहब जो हैं वो भी डायरियां लिखते थे, तो उन्होंने उनका ज़्यादा हमें वो मेरे वालिद साहब ने उनकी डायरियां तैयार करवाई लेकिन रिकॉर्ड नहीं मिल सका। लेकिन 1940 से लेके 1950 तक की उनकी डायरियां जो हैं उनको हमने पब्लिश किया, आप तक पहुंचाया, तो वो एक पूरी तारीख है। 1945 में मेरे वालिद साहब ने डायरियां लिखनी शुरू की तो हमने उनको 10-10 साल के हिसाब से हम एक बार ही सारी डायरियां नहीं लिख सकते थे, वो बहुत बड़ा काम था। यार अब इसकी प्यास कोरोना की वजह से, उस वक्त हालात की वजह से हम उसके लिए कोई बड़ा फंक्शन नहीं कर सके थे, मगर चूंकि हमारा प्रोग्राम था कि साथ में एक बार ये रिलीज करनी है तो हमने की। अब हमने उनकी 1960 से लेके 1970 की जो डायरियां उन्होंने लिखी थी उनमें कुछ मखसूस सफ़े जो हैं उनको निकाल के तो उनको तैयार करके हमने ये डायरी
तैयार की है उनकी, तो ये डायरियाँ यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पे हमारे पास जिसको भी लेनी हो तो वो ये डायरियाँ जो पहली हैं वो भी ले सकता है। उन्होंने कभी किसी दूसरे के कहने पर सियासत नहीं की, वो इस बात के लिए मशहूर थे। और सियासत में फिर जो भी मुकाबले किए, अल्लाह ताला का उनके साथ था, तो हमेशा कामयाबी हासिल की, बड़े बड़े मार्क के साथ किए। बड़ी लंबी जिंदगी है, अगर उस पर आदमी बहस करे तो बड़ा टाइम चाहिए। तो फिर इस सिलसिले की जब खिदमत शुरू की 65 साल की उम्र में सियासत को छोड़ के, तो अल्लाह ताला ने उनको इतनी ताकत बख्शी कि एक एक घर तक, एक एक गांव तक इस ज़ियारत शरीफ के चाहने वाले लोग जो हैं उनके लिए, इस सिलसिले के लिए बाशरीयत होने के लिए वो बाशरीयत वली थे, कामिल वली थे। और बाबा जी की सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने अल्लाह ताला से जो अपने लिए मांगा वो भी उनको मिला, और जो आपके लिए मांगा अल्लाह ताला ने वो भी कबूल किया। तो ये उसी प्यार और मोहब्बत का सिलसिला है कि आप इतने दूर दूर से इतनी बड़ी तादाद में बाबा जी के इस पहले उर्स में शिरकत करने के लिए आए। उन्होंने बहैसियत मजहबी रहनुमा, सियासी रहनुमा, समाजी रहनुमा, अदब के लिहाज से जो उन्होंने खिदमत की वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इंशाअल्लाह ताला जब मौका मिलेगा तो मैं भी और मेरे दूसरे साथी भी आज तक पहुँचाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी तहरीरों में, चाहे ये डायरी की सूरत में हो या जो उन्होंने अपनी किताब बताए फ़ख्र दानिश लिखी, तो वो भी एक बहुत बड़ा खजाना उन्होंने हमारे लिए छोड़ा। वो किताब पढ़ के भी आदमी बहुत कुछ सीखता है, उसको समझने के लिए मिलता है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि आपको दूर जाना है और फिर कल की हालात ऐसे हैं, आपने दूर दूर जाना है। मैं दुआ करूँगा और उसके बाद खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बार की महफिल हुई है, खैरात तकसीम की गई है, बहुत सारा मौका है। हमने टेलीफोन करके एक आके कि यह गल की है कि बाबा जी का स्वाब वास्ते इसकी इन्होंने भी अपना तरिया कुरान शरीफ हम किया 244 वे बाबा जी का स्वाब वास्ते 245 के करीब कुरान शरीफ जो पढ़े गए हैं पिछला पूजा महीना। और उसके अलावा बाबा जी का इन दिनों में रजौरी, पुंछ, सऊदी अरब मुख्तलिफ जगह में कम अज कम 100 जगह में या उससे ज्यादा में बाबा जी का इसाले स्वाब वास्ते खतमात कुछ लोगों ने अपना डेरा में पढ़ाए हैं। कुछ अगला दिनों में मेरा दे इजाजत नहीं है तो वे पढ़ावेगा। जो निज रसूल का फुलफार राशिदीन सुहाबा कराम हजरत जनाब बाकी बिल्ला साहब ने इनको सवाब पहुँचे। कई शरीफ का हजरत मियां निजामुद्दीन के अंदीना इन सारा कलमात खतमात खैरात को सवाब पहुँचे। हजरत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह
गुलाम शाह बादशाह जिन्होंने नाल बड़ी अकीदत थी हाजी बाबा साहब और बाबा जी उन्होंने इसको स्वाब पहुँचा। हमारा महबूब शरीफ का हजरात हमारा पीर मुर्शिद का मुर्शिद था, उन्होंने इसको स्वाब पहुँचा। हजरत सुल्तान आरफीन उन्होंने इसको स्वाब पहुँचा। हजरत मजदद अल फसानी ने हजरत मजदद अल फसानी ने इसको स्वाब। बड़े सगीर का तमाम मेरा बाबा जी उन्होंने इसको स्वाब पहुँचा। आज अपना बाबा जी साहब का वसीला रहा हम सारा दुआ करें कि इस मजलिस में जिहड़ा भी बीमार है ऐ मेरा मौला पाक उन्होंने इनका डेरा में कोई बीमार है ऐ मेरा मौला पाक उन्होंने जिहड़ी मुराद लेके जिहड़ी परेशानी लेके ये पाए है मेरा मौला पाक जनाब बाबा जी साहब का वसीला बना इनकी परेशानियां ने दूर कर इनकी मुरादें ने पूरी कर उनका डेरा में खैर से बरकत कर उनका माल में खैर कर वादो कर उनका कारोबार में वादो कर है मेरा मौला पाक हम सब की परेशानियां ने खास तौर पर इनका बच्चा बेरोजगार है मेरा मौला पाक उनका रोजगार को है मेरा मौला पाक उनका रोजगार है मेरा मौला पाक हम सब में हमारा बनाया हमारे को फजल कर सका हूँ तुम सब लोगों को शुक्रगुजार हूँ